ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8 फिर से। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक फिर से। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक का संधि विच्छेद है मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। शब्दों के अर्थ है मयि अर्थात मुझ में, एव अर्थात ही, मन अर्थात मन, आधत्स्व अर्थात लगा, मयि अर्थात मेरे में, बुद्धिम अर्थात बुद्धि को, निवेशय अर्थात स्थिर कर, अत अर्थात इस प्रकार, ऊर्ध्वम अर्थात ऊर्ध्वमुखी, मयि अर्थात मुझ में, एव अर्थात ही, निवसिष्यसि अर्थात निवास करेगा, न संशयः अर्थात न अर्थात नहीं और संशय अर्थात संदेह, न संशयः अर्थात संदेह नहीं है। शब्दों के अर्थ दोबारा। मयि अर्थात मुझ में, एव अर्थात ही, मन अर्थात मन, आधत्स्व अर्थात लगा, मयि अर्थात मेरे में, बुद्धिम अर्थात बुद्धि को, निवेशय अर्थात स्थिर कर, अत अर्थात इस प्रकार, ऊर्ध्वम अर्थात ऊर्ध्वमुखी, मयि अर्थात मुझ में, एव अर्थात ही, निवसिष्यसि
अर्थात निवास करेगा। न अर्थात नहीं, संशयः अर्थात संदेह, न संशयः अर्थात संदेह नहीं है। अभी श्लोक का अर्थ है, मुझ में ही मन लगा, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी 12वें अध्याय में हम शुरू से भक्ति योग में ये समझ रहे हैं कि भगवान की याद के विषय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पूछने पर जो बातें समझाई है, शुरू से हम इस बात पर समझ रहे हैं। विराट रूप दिखने के बाद भगवान ने अर्जुन को विराट रूप को प्राप्त करने, क्योंकि ज्ञान नेत्रों से विराट रूप को तो देख सकते हैं, बाकी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातें बताई है। सबके प्रति समान भावना हो, साथ ही में एक परम पिता को ही परम गति मानता हो, यज्ञ सेवार्थ ही जो कर्म करता हो, सबके प्रति जो वैरहीन हो, तो ऐसे जो है वो विराट रूप को अर्थात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ही भगवान की याद का विषय यहाँ 12वें अध्याय में शुरू हुआ है कि आखिर भगवान से जुड़े कैसे, भगवान को याद कैसे करें, क्योंकि याद करेंगे तभी प्राप्त होंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने 12वें अध्याय में शुरू में ही भगवान से पूछा, सगुण या तो निर्गुण, इस प्रकार के याद करने वाले योग के मर्म को अधिक जानते हैं। इस पर भगवान ने अर्जुन को इस बात पर समझाया है कि जो साकार में निराकार को याद करने वाले योगी है, ऐसे जो पूरी तरह श्रद्धा से भरकर एक साकार में निराकार को, अर्जुन के रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वो श्रेष्ठतम योगी माने गए हैं। और वो याद भी कैसी, तो जिस स्वरूप में वो साकार सो निराकार, अर्थात साकार जिस तन का भगवान आधार लेते हैं, जिस द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, वो आदम, एडम, अर्जुन रथ, उनकी स्थिति के बारे में तीसरे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो कभी भी पतित न होने वाला, साधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य, सदैव ही कूटस्थ अर्थात ऊंची स्टेज में टिके हुए अचल अडोल ध्रुव तारा, ऐसे साकार का वर्णन स्थिति का बताया। और साथ ही में उनमें जो निराकार अभोक्ता शिव ज्योति प्रवेश है, उन्हें जो वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं, और साथ ही में ऐसा योगी जो अपने इंद्रियों को पूरी तरह संयमित करके सभी परिस्थितियों में समदर्शी है, सबके कल्याण में जो लगे हुए हैं, ऐसे ही योगी एक लिंग भगवान को प्राप्त होते हैं। और ये तो हो गई साकार में जो निराकार को याद करने वाले सगुण उपासी है, उनके महत्व या उनकी प्राप्ति के बारे में बताया है। बाकी जो केवल निर्गुण उपासी है, निराकार को याद करने वाले, उनकी विशेषता और साथ में उनके जीवन में आने वाली स्थितियों के बारे में बताया कि ऐसे जो निराकार को याद करने वाले, निराकार की याद में जो आसक्त हुए हैं, ऐसे योगियों को कठिनाई अधिक है। और निराकारी जो गति है वो भी उन्हें बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होती है, क्योंकि निराकार को याद करने वाले जो है उन्हें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ही भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई है कि जो पूरी तरह मूर्तिमंत शंकर के आश्रित, ऐसे जो सब कर्मों को एक ईश्वरीय सेवा में अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्णतया एक यज्ञपिता में अर्पण करने वाले अव्यभिचारी याद में ध्यानमग्न हुए, एक भगवान की सहज और निरंतर उपासना अर्थात याद कर पाते हैं। अर्थात योगियों के लिए खास शर्त बताई, सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ, तन मन धन सबकी ममता ताग बटोरी,
ऐसे जो है वही निरंतर और सहज याद कर पाते हैं। और उनकी प्राप्ति बताई है जो ऐसे त्यागी है, ईश्वरीय सेवार्थ जो पूरे स्वाहा बुद्धि वाले हैं। तो ऐसे मन मना भव मद भक्तो, पूरी तरह कर्म भी भगवान के प्रति, मन भी भगवान के प्रति जिनका है, ऐसे योगियों का अतिशीघ्र इस दुख रूपी सागर, मृत्यु संसार सागर, विषय वैतरणी नदी, उससे उद्धार होकर के ऐसी आत्माएं जन्म जरा मरण के दुखों से पार होकर पूरी तरह से स्वर्ग की प्राप्ति करती है, अर्थात ऐसे उद्धार होता है। तो ऐसे उद्धार के लिए ही इस 8वें श्लोक में फिर से भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि यदि तू पूरी तरह से मेरे में ही मन लगा, मेरे में ही बुद्धि को स्थिर कर, और इस तरह से तू ऊर्ध्वमुखी अर्थात भगवान में ही सदैव के लिए निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसी बात के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। मन कहाँ लगाए? ऊर्ध्वमुखी मुझ में, अर्थात क्या? परम पिता तो है ही सदैव निराकार, वो तो ऊंची स्टेज वाले है ही है। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है साकार में निराकार को याद करने से ही ऊंची प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए ही यहाँ उस साकार में निराकार की स्टेज जो बताई है ऊर्ध्वमुखी, तो इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन में जो बातें बताई है, क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है मुझ व्यक्त आदम, व्यक्त अर्थात साकार, व्यक्त आदम अथवा अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि एक साकार में निराकार अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, उन्हीं में ही अपनी बुद्धि को भी स्थिर कर। तो इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में परम पिता जिस साकार तन का आधार लेते हैं, उनके द्वारा वो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म जो सदैव उनका मुख ऊपर ही रहता है, नीचे की तरफ या और दिशाओं में बुद्धि भटकने वाला नहीं है, ऐसा सबसे श्रेष्ठ परम ब्रह्म जो मुकर्रर तन है वही अर्जुन आदम है, जो संसार के सामने परम पिता को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो वो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही, अर्थात जिस साकार तन का परम पिता आधार लेते हैं, तो उनमें ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे जो एक साकार में निराकार की याद करते हैं, तो जन्म जन्मांतर वो हीरो पार्टधारी के साथ ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर निवास करेगा। परम पिता शिव जो है वो तो साकार को पूरा वर्षा सौंप देते हैं, तो वो हीरो पार्टधारी के साथ जन्म जन्मांतर के साथी बन सकते हैं, निवास करेगा। और उसके लिए शर्त बताई है एक भगवान में जिस साकार तन में वो आते हैं, उसमें निराकार को याद करके मन और बुद्धि एक उन्हीं में स्थिर करना। ये श्लोक का अर्थ है जन्म जन्मांतर के लिए कौन शिव बाबा की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए खास पुरुषार्थ बताया, मन और बुद्धि एक ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म में, अर्थात साकार में निराकार को याद करने में ही लगाए। अभी इस श्लोक संबंधित और जहां जहां उल्लेख आए हुए हैं वो रेफरेंस श्लोक हम देखते हैं। सबसे पहले श्लोक में बात आई हुई है मन बुद्धि को एक भगवान में लगाने के लिए, मेरे में मन लगा, इस प्रकार का उल्लेख है। एक तो अध्याय 9 का 34, 9वें अध्याय का अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34,
इसमें उल्लेख आया हुआ है मेरे में ही मन लगा, और मन लगाने के लिए आगे की बातें भी बताई। यज्ञ सेवा करे मेरा भक्त बन जा। विशेष बात, जो भगवान में मन लगाएगा वो फिर किसी के अधीन नहीं होगा, और आत्मा का लगाव भी एक मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित। तो पूरी तरह से यहाँ संगम युग में जो ऐसे करते हैं तो वो जन्म जन्मांतर लगाव पूर्वक हृदय से भी निवास कर सकते हैं। और 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, इसमें भी इसी प्रकार उल्लेख आया है, मेरे में मन लगा। आगे है अगले रेफरेंस श्लोक। आगे है श्लोक में जहां उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का, अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं वो मुकर्रर तन अव्वल नंबर परम ब्रह्म है। और उनके बारे में ही जहाँ श्लोक आए हुए हैं गीता में, एक तो 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, इसमें उल्लेख आया है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा के कर्मों के रूप में। दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, इसमें उल्लेख आया हुआ है पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम के पाने की बात का। तो यहाँ भी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का उल्लेख आया हुआ है। वो इसलिए आया है कि जो महामृत्यु के समय पूरी तरह से एक उनमें स्थिर होने की बात के लिए। और चौथे अध्याय का 24, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, इसमें तो वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म जो है वही ब्रह्मलोक ही गंतव्य है ऐसा उल्लेख है, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा पंचम अर्थात पांचवा ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म की योगाग्नि। आगे है ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का ही उल्लेख और श्लोकों में है। 5वें अध्याय का 20वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर गुरु साक्षात जो उल्लेख आया है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए ही। 8वें अध्याय का 11वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11, इसमें उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाने की बात का। जो निर्मोही होते हैं राग रहित सहज योगी जन है वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं। 10वें अध्याय का 33, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33, इसमें भी उल्लेख आया है ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। जो आज के श्लोक में खास उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में ही जन्म जन्मांतर लगाव पूर्वक हृदय से निवास करेगा। तो वो भी परम पिता ही वास्तव में ऊर्ध्वमुखी है, जो कि साकार में आकर के उनके द्वारा वो ऐसा पंचमुखी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा का पाठ बजा पाते हैं। आगे ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म के लिए और श्लोक 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है हर प्रकार हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ ऊपर पुरुषार्थ बताया हुआ है, जो सब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को एक सृष्टि के बीच आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है, उनके विस्तार को जानता है और फिर हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्म की उन्हें प्राप्ति होती है। अगला है 14वें अध्याय का 26,
अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म। और 11वें अध्याय का 11वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 11, इसमें उल्लेख आया है अनंतम विश्वतो मुखम। तो यहाँ उल्लेख है विश्व धर्म के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव। तो यहाँ भी पंचानन परम ब्रह्म का उल्लेख आया हुआ। इस तरह से ये हमने आज के श्लोक में जो भी उल्लेख वाले शब्द है उनके संबंधित रेफरेंस श्लोक समझे। श्लोक का अर्थ तो हमने समझा ही है। खास यहाँ पर भक्ति योग में भगवान की प्राप्ति का विषय चल रहा है और उसका तरीका बताया। मेरे में ही मन लगा, मेरे में ही अपने चंचल मन बुद्धि को स्थिर कर, जिससे कि जन्म जन्मांतर से एक ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म में ही निवास करे। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। मय्येव मनःस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परमब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। मय्येव मनःस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परमब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। वार्तालाप नंबर 696, डिस्कशन नंबर 696, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। व्यक्त आदम के तन में आए ज्योति बिंदु में ही मन लगा। शंकर ने राम को नमस्कार किया। हाँ। भक्ति मार्ग में तो ऐसे मानते हैं कि शिव शंकर जो है वो राम से अभिन्न है। और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। ये गुप्त रहस्य है कि जो शिव भगवान है उसकी भक्ति शंकर के बगैर संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर पहला मंदिर बनाया गया, उसमें शिवलिंग के साथ साथ किसकी मूर्ति रखी गई थी? एक ही मूर्ति थी, शंकर की मूर्ति। तब वो भक्ति मार्ग पूरा होता है। फिर भक्ति मार्ग में और भी बताई बात। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है, निराकार का द्रोही है, वो मेरा भी द्रोही है। वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। राम के लिए तो शिव जैसे उसकी आत्मा है, जैसे आत्मा के बगैर
शरीर मुर्दा कहा जाता है। ऐसे ही बाबा ने भी बताया कि शिव को याद करना है, सबको याद नहीं करना है। अगर उस शरीर में से बिंदी की याद सुप्रीम सोल की निकाल दी तो क्या रह जाएगा? सब रह जाएगा। इसलिए बोला कि साकार में निराकार को याद करना है, न सिर्फ निराकार को, न सिर्फ साकार को। और आकार तो होते ही हैं भूत प्रेत, उनको तो याद करने की बात ही नहीं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2779, बीसीडी नंबर 2779, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म। है? और जो शिव जिसको पकड़ता है वो तो गौरी आत्मा है ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है अर्जुन का नाम श्वेत, क्या लिख दिया है? हाँ, और भगवान का नाम लिख दिया है श्वेत वाहन है। हाँ हाँ, तो देखो गौरी नाथ तो पहला पहला गौरी उसके लिए कौन सी आत्मा हुई है? हाँ, पहली पहली गौरी आत्मा उस सुप्रीम सोल की नजर में है परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में जो पंचानन ब्रह्मा दिखाए जाते हैं ना, 5 मुख वाले, वो संगठित रूप है। उनमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, शिव बाप आते हैं तो ऊपर की ओर उसका मुंह रहता है या नीचे गड्ढे की ओर मुंह रहता है? बोलते हैं लोग गड्ढे वाले की जय। अरे काय के लिए शिव का नाम बदनाम किया हुआ। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 536, बीसीडी नंबर 536, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऊर्ध्वमुखी में जन्म जन्मांतर निवास करेगा। जो प्यारे बच्चे होते हैं, प्यारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें टीचर अपने नजदीक खींचता है, समीप बुलाता है। समीप बुलाता है क्या मतलब? दैहिक रूप से नजदीक बैठाता है। दैहिक रूप से नजदीक बैठाने की बात नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता है उस तनधारी आत्मा के जन्म जन्मांतर नजदीकी स्टेज प्राप्त होती है। मुख्य हीरो हीरोइन राम और कृष्ण की आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। माँ के रूप में कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। बाप के रूप में राम की आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है। इन हीरो हीरोइन के नजदीक जन्म मिलता है और नजदीक रहना होता है तो अनेक जन्मों का संग का रंग शक्तिशाली आत्माओं का जिनको मिला है वो आत्माएं जरूर शक्तिशाली बनकर के रहती है। बाद में आने वाले जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं, धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावरफुल संग मिला हुआ है। आगे है आज के श्लोक संबंधित हमने इन सब पॉइंट्स को अभी समझा है, जिसमें एक खास बात बताई हुई है कि जो एक भगवान में ही अर्थात साकार में निराकार शिव ज्योति बिंदु को ही
याद करते हैं, मन लगाते हैं, अपनी मन बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो वो फिर बताया कि जो यहाँ संगम युग में अपना बुद्धि योग लगातार लगा के रखेंगे, तो ब्रॉड ड्रामा में अनेक जन्मों तक जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अर्थात जो ऐसे निरंतर योगाभ्यास करने वाले हैं, तो उनको जन्म जन्मांतर टीचर अपने नजदीक खींचता है, जो बताया। और कोई भी धर्म पिता ऐसी आत्माओं को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जन्म जन्मांतरों हीरो पाठधारी के संगी साथी बनकर के ही, शक्तिशाली बनकर के ही रहती है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 10वें अध्याय का 11वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11। 10वें अध्याय में भी हम विभूति योग में इन बातों को समझ रहे थे, जो 9वें अध्याय में बात चल रही थी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो मेरे में ही मन बुद्धि को लगाते हैं, उनके भगवान के प्रति ही जो ईश्वरीय सेवा करते हैं, एक उन्हीं में ही मन बुद्धि को लगाते हैं, तो ऐसी आत्माओं को राजय भाव की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ही एक भगवान को याद करने के लिए भगवान की पहचान जरूरी है। तो विभूति योग में भगवान ने अपनी पहचान देना शुरू किया, क्योंकि भगवान का जो दिव्य जन्म है उसे कोई भी नहीं जानते हैं। तो जो ऐसे अजन्मा अनादि को, तीनों लोकों के महेश्वर को जानते हैं, और सब मनुष्यों से मोह रहित होकर के पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। साथ में इस सृष्टि में जो भी अच्छे बुरे भाव है, वो बताया सृष्टि बीज हीरो पाठधारी से ही निकलते हैं। और विशेष विभूतियों की बात बताई कि ये विभूतियां जो मुख्य है 11 रुद्र गणों की, उनकी सारी सृष्टि प्रजा है। और जो विभूतियों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है। जो इस विभूतियों को जानते हैं, वो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। जिनके लिए बताया हुआ है कि भगवान से ही ये सारा सृष्टिगत कार्य चलता है, ऐसे मानकर के जो बुद्धिमान लोग हैं, वो एक भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाते हैं। बाकी जो बुद्धू है, वो फिर औरों औरों में अपनी बुद्धि को भटकाते हैं, फरिश्तों में, अन्य धर्म पिताओं में बुद्धि को भटकाते रहते हैं। तो भगवान को जो याद करने वाले हैं, उनके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए तरीका बताया, या उनकी निशानियां बताई। जो एक भगवान को ही मन बुद्धि पूरी तरह से लगा करके उन्हीं के विषय में बातचीत करते हैं, साथ में उन्हीं में ही, भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वो संतोष को पाते हैं और अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव करते हैं। इसीलिए बताया कि जो ऐसे प्रीतिपूर्वक भगवान को याद करने वाले हैं, प्रीतिपूर्वक अर्थात मन बुद्धि में भी वही समाये हुए, वाणी में भी वही समाये हुए हो, कर्मों में भी एक भगवान की याद, कर्म भी भगवान के लिए ही जो करने वाले, तो ऐसे जो प्रीतिपूर्वक भगवान को याद करने वाले हैं, उनको भगवान से बताया बुद्धि योग देता हूँ, एकाग्र और अव्यभिचारी होने का बुद्धि योग देता हूँ। और साथ में ऐसे आत्माओं की आज के इस रिवीजन के 11वें श्लोक में और बात बताई है कि किस तरह से जिनके बुद्धि योग मिलता है, उनका अज्ञान अंधकार भी नष्ट होता है। तो ये रिवीजन का 10वें अध्याय का 11वां श्लोक देखते हैं। श्लोक है तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। श्लोक दोबारा, तेषामेवानुकं पार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन पर
सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सदा काल आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुव तारा मानिन त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा रीते ज्ञानान्न मुक्ति। श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जो ऐसे प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उन्हें बुद्धियोग मिलता है, और ऐसे जो अव्यभिचारी योगी है जो भगवान से ही जुड़े हुए हैं, तो उन पर दया करने के लिए जो आत्मस्टार भाव में स्थित चमकता हुआ ध्रुव तारा है, अर्थात जो हीरो पाठधारी जो अचल अडोल अखंड बन करके रहते हैं, ध्रुव तारा, तो वो ध्रुव तारा जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है, तो ऐसे ध्रुव तारा को ही यहाँ ज्ञान दीपक बताया हुआ है। जो फिर से एक बार इस अर्थ को देखते हैं, उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए, उन पर अर्थात जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उन पर दया करने के लिए परम पिता शिव जो आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति है, पुरुषोत्तम संगम युग में, इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने वाला ध्रुव तारा है, अर्थात ज्ञान दीपक है, उस ज्ञान दीपक के द्वारा परमपिता शिव माया रावण की अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तो जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उन पर दया करने के लिए भगवान ये ध्रुव तारा मुआफिक एक चैतन्य ज्ञान दीपक देते हैं, और उस ज्ञान दीपक द्वारा इस सृष्टि में जो माया रावण का द्वापर युग से 2500 वर्षों से अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, तो उस अज्ञान अंधकार को इस ध्रुव तारा रूपी ज्ञान दीपक, ये चैतन्य दीपक हो गया ध्रुव तारा, अर्थात हीरो पाठधारी वही चैतन्य दीपक है सारी सृष्टि के लिए। उस दीपक के द्वारा इस सारे सृष्टि का अज्ञान अंधकार नष्ट करते, और ऐसे अज्ञान अंधकार को नष्ट करना अर्थात वेदों में जिसके लिए कहा हुआ है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति हो ही नहीं सकती है। तो वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट करना, पापों को नष्ट करना, और ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त करना, इस तरह से उल्लेख किया है। अब यहाँ पर अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार, जो द्वापर कलयुग से अज्ञानता देहभान आया तो अज्ञानता शुरू हुई, और अज्ञानता से सारी सृष्टि में जो अंधकार फैलता है, अंधकार फैलना अर्थात सारी सृष्टि अनेक अनेक बातों में भटकते रहती है, उन्हें एक ठिकाना नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में जो भटक रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ नीचे इस बात को स्पष्ट किया है फुटनोट में, अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अंधकार, बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धा युक्त भक्ति में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम सृष्टि के बीच जगत पिता बाप को ही निकालता है। तो यहाँ बताया हुआ है कि ये जो द्वापर युग से अज्ञान अंधकार फैला है, इस अज्ञान अंधकार से पहले जो शंकर है अर्थात वही ध्रुव तारा, जो कलयुग अंत में आकर के बिल्कुल पत्थर बुद्धि सभी बनते हैं वैसे वो भी, तो सबसे पहले भगवान उन्हें निकालते हैं, क्योंकि वो आत्मा भगवान के ज्ञान योग को कैच करने की उतनी क्षमता रखती है। तो सबसे पहले उन्हें ज्ञान मार्ग में लाते हैं, और उसके बाद
जिनके अंदर भी ये विधर्मियों का अज्ञान अंधकार फैलकर जिनकी दुर्गति हो रही है, तो उस दुर्गति से भी सर्वप्रथम बाप जगत पिता को निकालते हैं, उसके बाद नंबरवार बच्चे उस अज्ञान अंधकार से निकलते जाते हैं, जिसके लिए बताया इस अज्ञान अंधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट करता हूं। तो पहले शंकर अर्थात ध्रुव तारा निकलता है, उसके बाद सारी सृष्टि नंबरवार अज्ञान अंधकार से निकलती जाती है। तो ये आज के श्लोक का रिवीजन के श्लोक का अर्थ है, जो ध्रुव तारा आत्म स्टार में सदैव स्थित है, उन्हीं को ही ज्ञान दीपक बोला है, और उस ज्ञान दीपक से इस सारे सृष्टि का जो माया रावण से फैला हुआ अज्ञान अंधकार है, उसे भगवान नष्ट करवा देते हैं। और पहले पहले शंकर ही शिव के ज्ञान को धारण करते हैं, तो इसके लिए ही वो शिव समान बनने की यादगार में यहाँ 5वें अध्याय का 16 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16 में यहाँ बताया हुआ है, ज्ञान द्वारा। तो ज्ञान कौन सा? एकमात्र श्वेत वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा कि परम पिता एक व्यापी है, अनेक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं। इस बात को हम बहुत सारे श्लोकों में भी समझ रहे थे कि वास्तव में सर्वव्यापी जो बात फैलना ही द्वापर कलयुग से अज्ञान अंधकार फैलाने के सबसे ज्यादा निमित्त बनता है, क्योंकि भगवान से सबकी बुद्धि हट जाती है। तो इसीलिए एक व्यापी का ज्ञान, जिस द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। तो ये जो चेतन सूर्य है वो बिल्कुल इस तरह से ही शिव समान बन जाते हैं। तो पहले वो अज्ञानता से निकलते हैं, उसके बाद वो शिव समान बनकर सारी सृष्टि को निकालने के निमित्त बनते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। इस श्लोक में खास बात है सदगति का मार्ग, ज्ञान या भक्ति। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम, उन पर दया करने के लिए ही मैं, आत्मभावस्था भास्वता ज्ञानदीपेन, आत्मस्टार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञानदीपक द्वारा, अज्ञानजम तमः नाशामि, अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञानांधकार को नष्ट कर देता हूँ। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम आत्मभावस्थ भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजम तमः नाशामि। भावार्थ, उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सदाकाल आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुवतारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञानदीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापुरकली में उत्पन्न अज्ञानांधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ते। फुटनोट: बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगतपिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धायुक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज अर्थात जगतपिता बाप को ही निकालता है।
शिव बाप ये पॉइंट है VCD नंबर 2374, VCD नंबर 2374 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल आत्म स्टार भाव से स्थित। शिव बाप पुरुष है ना? क्या है? पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाला। कभी कोई उसे परेशानी नहीं, भले पतित शरीर में आता है, पतित दुनिया में आता है, लेकिन उस शरीर में, उस दुनिया में उसको कोई परेशानी अनुभव नहीं होती। क्योंकि उसे क्यों नहीं अनुभव होती? और मनुष्य आत्माएं, वो भी तो आत्माएं हैं, उनको इस दुनिया में, खासकर कलयुगी दुनिया में परेशानी क्यों अनुभव होती है? सदैव आत्मिक स्थिति में, सदैव आत्मिक स्थिति। संगम युग में जो भी पार्ट बजाता है तो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना? है? नहीं रहता है? अरे सुप्रीम सोल, बाप, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, सृष्टि पर आता है तो सदैव आत्मिक स्थिति में नहीं रहता, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है। ये जरूर बताता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं। तो कोई तो अव्वल नंबर आप समान, बाप समान बच्चा बनता होगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निरंतर निराकारी बनेगा तो उसके अंदर 11वीं इंद्री मन अपना काम करेगी। तो वो मन रूपी 11वीं इंद्रिय बाप का जो बड़ा बच्चा है, वो पहले पहले उस इंद्रिय को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? मन रूपी 11वीं इंद्रिय को कंट्रोल करता है। देखो सितारे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1869, VCD नंबर 1869 चमकता हुआ ध्रुव तारा 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तो सितारे है ना, उनमें लकी कौन है? किनको कहें लकी? जो चमकते हैं, उनमें ज्ञान की चमक होगी या नहीं होगी? उनकी महिमा है, ये ध्रुव तारा है, ये फलाना तारा है। जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पाठ बजाते हैं। पॉइंट है VCD नंबर 38, VCD नंबर 38 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ध्रुव तारा मानिंद त्रिनेत्री। जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पाठ बजाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम, जिसे सृष्टि में दूसरे धर्म वाले कहते हैं आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है।
वो जब परमात्मा पाठ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाया गया, इसलिए उसको कहते हैं अलग। अलग माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलायमान है, 9 लाख सितारे। एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पे अटल रहता है, अखंड रहता है। इसलिए वही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है। वो है अलग। पहले पहले दीपक कौन सा जलाया जाता है? अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 286, बीसीडी नंबर 286, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ध्रुव तारा मानिन त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक। अलग। पहले पहले दीपक कौन सा जलाया जाता है? धर्मराज। माने 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब अज्ञान निद्रा में सोई पड़ी है। उन सोई पड़ी हुई आत्माओं में सबसे पहले ज्ञान का दीपक किसका जलता है? धर्मराज का। वो धर्मराज कोई और दूसरा नहीं है। जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वही धर्मराज के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहती है, युद्ध में स्थिर रहती है, इसलिए उनका नाम पड़ा है युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर। भगवान आकर के बाप प्रैक्टिस कराते, बच्चे तुम ये शरीर का पुतला नहीं हो, मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी का पुतला 5 तत्वों का पुतला है। कहाँ है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये तो जड़ तत्व है। तुम तो इस पुतले में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा। ये आत्मा रूपी दीपक तुम्हारा अभी सोया हुआ है, क्योंकि तुम अपन को आत्मा नहीं समझते। क्या समझते हो? देह समझते हो। अपन को भी देह समझते हो और दूसरों को भी देह समझते हो। अब क्या करना है? अब अपन को भी आत्मा समझना है और देह देह के जो भी संबंधी है उनको आत्मिक रूप में देखना है। ये प्रैक्टिस जब पक्की पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस करते करते तुम दूसरों को भी भ्रिकुटी के मध्य में जगता हुआ दीपक के रूप में देखोगे, सितारे के रूप में देखोगे और अपने को भी देखोगे। तो ये जब आत्मा रूपी दीपक जगते हैं तो उन दीपकों में कोई कोई दीपक है जो पहले जगते हैं। जैसे दिखाते हैं शंकर जी के सर के ऊपर 8 मणके रखे हुए हैं। वो 8 मणके हैं 8 आत्माओं की अंदर। क्या वो 8 आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की, जो पहले जगती है। अपने देह भान को भूल जाती हैं और अपने को क्या समझती हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ये आत्माएं संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, 8 आत्माएं, 9 जिनको नवग्रह के रूप में जब जब कोई अनुष्ठान होता है तो भारत में उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा तो उन नवग्रहों की जरूर पूजा होगी। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उसके बाद ये तो हुई पहली अवली, पहले दीपकों की अवली। फिर होती है 108 दीपकों की अवली। 108 दीपक जगते हैं। 108 दीपक सब धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं। अगला पॉइंट है रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बीसीडी नंबर 2201, बीसीडी नंबर 2201, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ये ज्ञान एक परम पिता परमात्मा शिव के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता।
वो ज्ञान का दाता एक है और अज्ञान के दाता अनेक हैं। जो अनेक मनुष्य गुरु अज्ञान के दाता हैं, उनके आने के बाद हिस्ट्री में ये साबित होता है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मिलती है, वो सब नीचे गिरते हैं, विकारों में गोते खाते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने का कारण क्या है? कारण एक ही है, जो वेदों में भी बखान किया गया है, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, दुखों से मुक्ति नहीं होती है, विकारों से मुक्ति नहीं होती है, इस बंधन की दुनिया से मुक्ति नहीं होती है, देह से मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से जन्म जन्मांतर का क्या होता है? बंधन होता है। सब देह के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर कोई चाहते भी हैं कि हम सुइसाइड कर लें, देह के बंधन से मुक्त हो जावें, परंतु उन्हें पता नहीं है कि और ही जास्ती बंधन में बंध जाते हैं। भूत प्रेत का चोला मिलता है। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारियों को कहा जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता कर्म करने के लिए, वो कर्मों के बंधन से तो छूटती हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक भटकती रहती है। गीता में भी कहा है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2294, VCD नंबर 2294। 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सदाशिव सबसे पहले शंकर को ज्ञान मार्ग में ले आते हैं। समय तक भटकती रहती है। गीता में भी कहा है, भगवान बाप जब आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो आत्मा ज्ञान सूर्य के मानिंद है। जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उससे ज्ञान की रोशनी लेता है। नहीं तो ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ही पता नहीं चला। अंत में आखिरी भागीदार के पास जाना पड़ा। वो लौकिक दुनिया का भी भागीदार और अलौकिक दुनिया में भी भागीदार है। ज्ञान एक से आता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2591 2591। 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से भारतीयों की भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अलग चीज है। कैसे अलग है? भक्ति अनेकों से आती है। रावण से आती है भक्ति। तो रावण के कितने सिर हुए? 10 सिर हुए। तो 10 धर्म हैं जो अपनी अपनी अलग अलग बातें बताते हैं। तो वो सारा भक्ति हो। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। कभी इसके पीछे भागो, कभी उसके पीछे भागो,
उसको भक्ति कहा जाता है। भागते रहते हैं। देखो इसे ब्रह्मा ने 12 गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। तो देखो भक्ति अंधश्रद्धा की चीज है, अंधे होकर भागते रहते। इसलिए ज्ञान को भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान है जानकारी। जानकारी किसकी? मुख्य अपनी और अपने बाप की। अपने को जान लिया मैं कौन हूँ, और अपने बाप को जान लिया मैं भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु। फिर बात पूरी हो गई क्या? है नहीं हो गई, क्योंकि निराकार कैसे पढ़ाएगा, ज्ञान कैसे देगा? देखो सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। क्यों? कि वहां तो हर देवात्मा को अपना अपना पक्का ज्ञान होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति आ जाती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, अपन को देह समझते हैं। तो जिनमें धर्म पिताओं में देह भान है, उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये भी दुनिया एक परिवार हो गई ना। राजाएं अलग अलग, तो राज्य भी अलग अलग, तो भाषाएं भी अलग अलग, तो समझानी भी अलग अलग। तो फिर द्वैतवादी द्वैतवादी द्वापर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हाफ समय में भक्ति है और हाफ समय में ज्ञान है। क्या? देह का वर्चस्व, देह भान का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है, और आत्मा का, आत्म भाव का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है। तो देखो आधा आधा हो गया, जाया भी जाता है दिन और रात। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। भटकते रहो, भागते रहो, मिलता कुछ भी नहीं। साहब नंबरवार पुरुषार्थ है। VCD नंबर 2519, VCD नंबर 2519, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव सर्वप्रथम सृष्टि के बीज को दुर्गति से निकालते हैं। कुछ भी नहीं। साहब नंबरवार पुरुषार्थ है। तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं, तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या? सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना। तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं है? कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में, बेअभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है। सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम। क्या? एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता है, और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष जो दिखाया है, उस विराट पुरुष में सारी दुनिया मौजूद है। वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक। अभी आगे है आज के श्लोक की रिवीजन एक बार फिर से। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक फिर से, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात मुझ
मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए, शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगा पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्लोक के पॉइंट्स में हमने समझा है कि जो यहाँ संगम युग में ही साकार में निराकार अर्थात शिव ज्योति बिंदु में ही साकार के द्वारा मन लगाते हैं और साथ ही में मन बुद्धि को भी उन्हीं में ही एकाग्र करते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म रूप अर्थात हीरो पार्टधारी जो सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, तो लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर निवास करना अर्थात ऐसी आत्माएं साथी बन जाती है। और इस संबंधित हमने श्लोक समझे थे। एक तो मेरे में मन लगा, इसके लिए 9वें अध्याय का 34 और 18वें अध्याय का 65, अध्याय 9 का 34, अध्याय 18 का 65 आगे है। श्लोक में उल्लेख आया है ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का, तो इस प्रकार के शब्दों का जहां उल्लेख है वो श्लोक देखे हैं। 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का 42, दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का 72, चौथे अध्याय का 24, अध्याय 4 का 24 नंबर श्लोक में ये ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म की योगाग्नि ब्रह्मलोक के गंतव्य है ऐसा उल्लेख है। आगे है 5वें अध्याय का 20वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20, 8वें अध्याय का 11वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11, 10वें अध्याय का 33, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33। इन सभी श्लोकों में भी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का उल्लेख है। आगे है 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26 और 11वें अध्याय का 11वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 11। इन सभी श्लोकों में भी ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का उल्लेख है। और आज के क्लास में हमने दोनों श्लोकों को समझा है रिवीजन सहित। 10वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है उसमें खास बात यही है कि जो अज्ञान अंधकार सृष्टि में द्वापर युग से फैलता है, तो उस अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए साथ ही में जो भगवान को प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, तो उन पर दया करने के लिए भगवान जो त्रिनेत्री बना अचल अखंड जो ध्रुव तारा है उसे ही ज्ञान दीपक के रूप में इस सृष्टि को देते हैं, जिस दीपक के द्वारा इस सृष्टि का 2500 साल से जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है वो नष्ट कर देते हैं। और इसमें भी पहले पहले जो मूर्तिमंत शंकर अर्थात जो चैतन्य ध्रुव तारा है मुकर्रर तनधारी, सबसे पहले उन्हें ही अज्ञानता से उठाते हैं और उसके बाद नंबरवार सभी आत्माएं इस अज्ञान अंधकार से निकलती जाती है। और 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में खास बात हमने समझी, जन्म जन्मांतर भगवान के पाठधारी के नजदीक कौन रहेगा, तो उसके लिए बताया एक उन्हीं में ही साकार में निराकार में ही जो मन लगाते उन्हीं में ही अपनी मन बुद्धि को जो स्थिर करते हैं और लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर निवास करेगा। ये आज के दोनों श्लोकों के अर्थों का सार है। और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।